नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आप लोगों ने इसको देखकर लग रहा होगा कि ये कोई पैंडेमिक अलर्ट है। ये कोई पैंडेमिक अलर्ट नहीं है। मैं आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इतना आपको समझ में आ गया होगा बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम, कोविड-19 के टाइम पर हम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी वायरस यानी कि छोटा नहीं समझना चाहिए। वो बाकी जो है आगे चल के बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वो कोविड-19 से हम लोग सीख चुके हैं। तो ये वीडियो ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पज, जो कि अगर हम लोग प्रिकॉशंस और इसके प्रिवेंशंस नहीं करते हैं या इसके अगेंस्ट पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो काफ़ी हद तक जो है पेंडेमिक भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसी ही तरीके का और एक वायरस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो पूरी अवेयरनेस के तौर पे आप अपने लव्ड वंस, अपने जो है रिलेटिव्स को वीडियो शेयर कर सकते हो। और बिकॉज ऑफ जो है आने वाले टाइम पे आप सतर्क रहे और सुरक्षित रहे इस वायरस से, ताकि आपको इसी तरीके का जो है सफ़र करना ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज जो है एमपॉक्स वायरसेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। एमपॉक्स होता क्या है, ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है, इसका प्रिवेंशन, सिम्टम्स और हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं ताकि हम लोग को जो है ये बीमारी ना फैल सके। तो पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें बिल्कुल पैनिक होने वाली बात नहीं है। जस्ट मैं ये फॉर योर अटेंशन पर्पज मैं इसको लगाया हूँ थंबनेल के तौर पे। अदरवाइज ये मेरा कोई मकसद नहीं है आपको डराने की। आप अच्छे से रहिए बट अवेयरनेस फैला के रखिए और हमेशा अपने आसपास जो है लोग उनको भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि इसी तरीके का और पढ़ाई से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर अवेयरनेस पर्पज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ इसी तरीके से ये, हालांकि जब लेटर स्टेज में इस तरीके से आपको दर्दनाक जो है सफ़र करना पड़ सकता है एमपॉक्स वायरस के वजह से। अब हम चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमपॉक्स होता क्या है। ठीक है, मॉन्की पॉक्स, एमपॉक्स मतलब मॉन्की पॉक्स, और इसके साथ साथ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है इसके बारे में, और ये इंडिया में कितना फैल चुका है और इसका प्रिवेंशन, सिम्टम, क्योर क्या है, डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग एमपॉक्स होता क्या है। तो अगर हम बातचीत करें एमपॉक्स की तो ये काफ़ी हद तक जो है बहुत नॉर्मल सी, जैसे हमारे स्मॉल पॉक्स होते हैं उसी टाइप का चीज़ें होता है। बट अगर हम देखें तो इसका डिस्कवरी 1958 में डेनमार्क में हुआ था, और इसके साथ साथ 1970 में ये पहले जो है लोगों के अंदर, यानी कि जो कबीले थे कॉन्गो बेसिन के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए पाया गया था। और धीरे धीरे फैलते फैलते काफ़ी जो है आसपास की कंट्री में ये फैल गया। ठीक है, अगर हम देखें कोविड-19 के साथ अगर इसकी कंपैरिजन करें तो एमपॉक्स वायरस और कोविड-19 वायरस के डिफरेंसेस में काफ़ी हद तक ये जो है घातक साबित हो सकता है बिकॉज ऑफ इसकी क्लर्ड्स की वजह से। और अगर हम देखें कोविड-19 तो ये 2019 में डिस्कवर किया गया था। ये हालांकि 1958 में डिस्कवर हुआ है और 1970 में लोगों के अंदर दिखा ही क्या। ठीक है, इसके बाद अगर हम जीनोम की बात करें, जो इसका जो है मेन जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था वो कोविड-19 का। लेकिन अगर हम एमपॉक्स की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और अगर क्लेड की बात करें तो 27 वेरिएंट्स, यानी कि कोविड-19 के 27 वेरिएंट्स देखने के लिए मिले थे, और इसका ओनली 2 वेरिएंट्स है अभी तक जो पाया गया है। तो क्लेड 1, क्लेड 2, तो यहाँ पे 27 वेरिएंट्स की कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से तो वैक्सीन बन गया था, वहाँ से उसको प्रिवेंट कर लिया गया था। काफ़ी हद तक बहुत देशों में अभी भी चल रहा है कोविड, बट इतना घातक अभी साबित नहीं हो रहा है। बट जब पहले आया था बहुत लोगों का जान ले चुका है, तभी इसके लिए अवेयरनेस की पर्पज की आप जो है सतर्क रहने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा जानकारी हो इस वीडियो में, आप प्रिवेंट कर पाए। इसके बाद अगर हम क्लेड की बात करें तो क्लेड एक्चुअल में होता क्या है। तो क्लेड की अगर हम बात करें तो एंसेस्टर, जो हमारे प्राइमरी एंसेस्टर, अगर इवोल्यूशन की बात करें, बायोलॉजी बच्चे काफ़ी हद तक आराम से समझ जाएंगे, इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। और बेसिकली मैं नॉर्मली लोगों के लिए बता देता हूँ कि जब
एक स्पीसीज की इवोल्यूशन होता है, तो जो वो स्ट्रांग बनते जाते हैं आगे आगे, यानी कि अपने जो स्ट्रेंथ को वो बरकरार रख के आगे मतलब एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करके चलते जाते हैं और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन अपने आप को बनाते चलते हैं। तो अगर हम प्राइमेट एंसेस्टर को अपना देखें तो यहाँ से लेमूर से लेकर अपना ह्यूमन्स तक, तो काफ़ी हद तक ह्यूमन को अगर हम बात करें, ह्यूमन को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है इस पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट क्लेड्स अगर हम कहेंगे एक एक जो जनरेशन को, तो यहाँ पे इसी तरीके का जो है अगर हम देखें तो ये दो कैटेगरी में है, एक क्लेड 1 क्लेड 2। तो यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो क्लेड 1 है वो बहुत डेडली साबित हो रहा है और अभी थोड़ा सा फैलने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लेड बता दिया, अभी चलते हैं क्लेड 1 क्लेड 2 होता क्या है। तो एक्चुअली में ये जो फैला था ये कॉन्गो बेसिन, यानी कि अपना सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका, आप ये मैप में देख सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो वहाँ से लोगों में फैला, जो कबीले थे वहाँ के जनजाति थे उसमें फैला, और उसके बाद आसपास के एरिया यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट अफ्रीका में ये धीरे धीरे करके सारे चारों तरफ फैल गया। तो क्लेड 2 की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक वेस्ट अफ्रीका में ये दिखाया गया है, पाया गया है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका जो है सिम्टम काफ़ी इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है, ये मिल्ड सिम्टम देखने के लिए मिलता है। काफ़ी लोगों की जाने नहीं जाती है, अपने आप जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही नॉर्मल होके छोड़ जाता है। लेकिन अभी जो क्लेड 1 वर्जन आया है इसका, तो इसमें जो है वो काफ़ी हद तक डेडली साबित हो रहा है, और ये कहा भी जा रहा है कि ये 7 गुना ज़्यादा कोविड के मामले में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ ये लोगों का जाने भी ले रहा है। तो अगर हम बात करें क्लेड 1 कॉन्गो बेसिन क्लेड 1 की, तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अभी, और ये थोड़ी थोड़ी करके अपना जो है धीरे धीरे बाकी देशों में फैल रहा है। तो अगर हम बातचीत करें तो ये इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है, और अगर हम बात करें क्लेड 2 की तो ये काफ़ी इजीली डिटेक्टेबल नहीं होता है। वैसे नॉर्मली फीवर होता है, नॉर्मली हेडेक होगा, आपके जो है लिम्फ नोड पेन, ये सारी आपको क्लेड 1 में देखने के लिए मिलेंगे। और बेसिकली आपका सिम्टम क्या है मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो है बॉडी कैन फाइट, हमारा बॉडी इससे लड़ सकता है। बट अगर हम क्लेड 1 की बात करें तो अभी हमारा बॉडी तैयार नहीं है, इसका जो है वैक्सीन अभी काफ़ी हद तक बना दिया गया है, लेकिन ये जो है काफ़ी डेडली साबित हो रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की साइड में। और अगर हम फैटेलिटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक 10% जो है आपको, अगर 100 पीपल की बात करें तो 10 लोगों को जो है आप जाने ले सकता है। फर्टिलिटी कैसे सीखता है, लेकिन मिल्ड सिम्टम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं आपके क्लेटो में। और क्लेट की अगर हम बात करें तो 1% काफ़ी हद तक कम होता है मरने की चांसेस। तो ये जो है पूरी की पूरी आपके क्लेड 1 क्लेड 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर हम चलते हैं अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे जो है ये क्लेड 1 काफ़ी हद तक फैल गया है और धीरे धीरे फैल रहा है। और अगर हम सस्पेक्टेड की बात करें तो काफ़ी हद तक ये इंडिया के पास भी आ गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये रिपोर्टेड हुआ है इतने सारे कंट्रीज़ में कि मतलब यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ में। अभी चाइना तक नहीं गया है, तो ये काफ़ी हद तक जो है प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो जो है हमारे आने वाले टाइम में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये पेंडेमिक की तरफ ना जाए। अगर हम बातचीत करें इसका फर्टिलिटी की, तो अगर कोविड-19 के मामले में ये काफ़ी हद तक यानी कि 6-7 गुना ज़्यादा डेडली साबित हो रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड एरिया ये है पूरा फैला हुआ केसेस, यानी कि क्लेड 1 के, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये काफ़ी हद तक ये एक एरिया और ये एक एरिया आप जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक फैलने लग गया है। तो क्लेड 1 जो है घातक साबित हो सकता है, क्लेड 2 इतना मतलब घातक नहीं है काफ़ी हद तक। तो इसके लिए आप सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया आपको एक्चुअली में ये होता क्या है। अब हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फैलता कैसे है। तो बेसिकली ये जब फैलता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपके एयर ले रहे हैं, तो आसपास में अगर किसी को ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप वहाँ से जो है आप इसको
ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। इसके बाद ये फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में जा सकता है। इसके बाद कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फेटस में जा सकता है, जैसे कि अगर माँ को हुआ है तो बच्चे में भी जा सकता है। और इसके बाद साथ साथ एनिमल्स, किसी एनिमल को भी हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपका पालतू एनिमल है तो उसको हुआ है, तो आप काफ़ी हद तक जो है इनसे दूर रहिए और जितना हो सके आप दूर से अगर टच करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये था आपके नॉर्मली फैलने का तरीका। और अगर हम बातचीत करें तो इसके लिए क्या इमरजेंसी, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, तो मैं यहाँ पे 2 जो है आर्टिकल उठाया हूँ और ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। और बेसिकली अगर हम WHO की बात करें तो उन्होंने जो है एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट और हमारे इंडिया का क्या जो है यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि मतलब एयरपोर्ट और हॉस्पिटल में अलर्ट कर दिया है कि मतलब गाइडलाइन लगा दिया गया है कि आप जो है बाकी जो देशों से, बिकॉज ये जो कॉन्टामिनेटेड होगा, मतलब ये जो एक से दूसरे में फैलेगा वो एयरपोर्ट के थ्रू, बिकॉज किसी बंदा अगर इन्फेक्टेड है और वो फ्लाइट में बैठकर आ रहा है तो वो वहाँ जो लोग होंगे उसको फैला सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है रूल्स रेगुलेशन लागू, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए ऑलरेडी जो है 2 साल पहले ही आया हुआ था और ये केरला में एक इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम UAE जो थे उनको हुआ था और इसके बाद बेसिकली ये काफ़ी दिन तक जो है इसको प्रिवेंट कर लिया गया था और इसका वैक्सीन भी बना दिया गया। वैसे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन ये जो लेटर स्टेज हो जाती है थोड़ा सा बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक दिखते हैं। तो बेसिकली आप जो है इसके लिए अवेयर रहे, सतर्क रहे। और इसके बाद अगर हम बातचीत करें इंडिया की, तो जैसे मैंने बताया UAC ऐसे आ गया था, तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पे आप देख रहे होंगे केरला पोर्शन में, तो यहाँ पे जो UAE से एक इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ था और वो क्लेड 2 था, यानी कि क्लेड 1 नहीं था, वो क्लेड 2 था। काफ़ी हद तक मिल्ड सिम्टम दिखाया गया, मतलब पाया गया था। और बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अगर हम बातचीत करें क्लेड 1 क्यों डेंजरस है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है क्लेड 1 पाया गया है और ये काफ़ी हद तक नहीं फैल रहा था, वहाँ पे ही था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देशों में धीरे धीरे फैल रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना, क्यों ये जो क्लेड 1 है इतना डेंजरस है, बिकॉज ऑफ जो ये इसका जो वायरस है वो डार्क एरिया, कूल एरिया, उसके साथ साथ लो ह्यूमिडिटी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी रह सकते हैं, मतलब बच के रह सकते हैं। और अगर हम बातचीत करें तो ये काफ़ी मतलब चौंका देने वाला चीज़ है कि ये नॉन लिविंग थिंग में 15 डेज तक, यानी कि आप जो मोबाइल पकड़ रहे हैं या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या कंप्यूटर हो गया, गैजेट्स हो गए, किसी भी तरीके का चीज़ जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि 15 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं। आप उसको पकड़ते हैं तो आपसे वो इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो ये है इसके लिए जो क्लेड 1 को पूरी तरीके से जो डेंजर माना जा रहा है इसके लिए। इसके बाद अगर हम बातचीत करें सिम्टम की, तो नॉर्मली क्लेड 1 क्लेड 2 में काफ़ी सेम तरीके का सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर हम क्लेड 1 की बात करें तो ज़्यादा सीरियस होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्लेड 2 में इतना नॉर्मली हो जाता है और छोड़ देता है, जैसे कि ये मैक्यूल्स, पप्यूल्स, वेसिकल, पस्ट्यूल्स, स्क्रैप्स, ये सारे स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहले ऐसे होगा, दूसरे स्टेजेस में ऐसे, तीसरे में थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा वो पिंपल टाइप, और उसके बाद आपको ये सारे स्क्रैप्स देख के हीलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी लेटर स्टेज में ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिम्टम की बात करें तो हेडेक होगा, थोड़ा आपको चिल फील होगा, उसके बाद आपको स्किन रैशेस, फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड, बैक पेन होगा, फीवर ही फील करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी हद तक अगर हम क्लेड 1 की बात करें जो डिटेक्ट करने की, तो काफ़ी हद तक अब लिम्फ नोड पे आपको जो गर्दन के साइड में होता है वो आपको यहाँ पे जो है स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि आप जो है इसमें इन्फेक्टेड हो चुके हैं और आपको जाके तुरंत मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद अगर हम लेटर स्टेज की बात करें तो काफ़ी हद तक ये ऐसे ही हो जाता है, बहुत डेडली भी साबित हो सकता है और जाने भी जा सकती है। तो ये था पूरे के पूरे जो स्टेजेस। अगर हम
स्टेजेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, मैक्यूल्स, पॉप्यूल्स, वेसिकल, पस्ट्यूल्स, क्रॉस्टिंग ऐसे, और उसके बाद हीलिंग। ये सारा स्टेजेस, और काफ़ी हद तक 2 से 4 हफ्ते आपको लग जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ भी लग सकते हैं। तो ये सारे स्टेजेस जो होते हैं मंकी पॉक्स के, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे डिटेल। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में आपको जैसे नॉर्मली आप सैनिटाइज करते थे कोविड-19 के टाइम पे, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। आपको अपना जो हैंड है, हाथ अच्छे तरीके से धोना है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और हमेशा जो है इसके रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, यानी कि कितना हद तक फैल रहा है, कितना दूर तक आपका जो है डिटेल, कितना इसका वेरिएंट आ चुका है। जैसे कि अभी क्लेड 1 क्लेड 2 हो रहा है, आने वाले टाइम पे हो सकता है वो म्यूटेट होके अलग अलग वेरिएंट आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर रहना है। इसके बाद आपको कभी भी जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होना है, और जिसका अगर आपको दिख रहा है कि मतलब हुआ है जैसा दिख रहा है, तो उसी रिलेटेड पर्सन से आपको जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं होना। इसके बाद टच नहीं करना है कि ये सारे यूटेंसिल्स, कॉप विथ मंकी पॉक्स, ये सारे कभी शेयर नहीं करना, अदरवाइज आप जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, टॉवेल वगैरह जो उन्होंने यूज़ किया है, इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए जिसको इन्फेक्टेड हुआ है, जो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मली अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं निकला है। वैसे ही नॉर्मली छोड़ जाता है, जैसे 5 स्टेजेस होते हैं आपके 1 मंथ में, वैसे ही स्मॉल पॉक्स होते हैं, वैसे ही मंकी पॉक्स होता है, लेकिन थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है अगर अलग अलग जगह पे आपका जो है सेंसिटिव पार्ट पे हो गया, तो ये काफ़ी हद तक बहुत मतलब डेंजर साबित हो सकता है। तो नॉर्मली जो है ये आपके वैक्सीन होते हैं, और MPX भी मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए नॉर्मल ये आप वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें आप स्मॉल पॉक्स में यूज करते हैं वैसे नॉर्मल, और बहुत सारी तरीके का वैक्सीन हम लोग बहुत रेडी है इसके लिए। लेकिन अगर नया नया वेरिएंट आता है तो काफ़ी हद तक जो है इसका चेंजेस वैक्सीन बनेंगे, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे अवेयरनेस अबाउट मंकी पॉक्स, और आप जो है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका सिम्टम क्या होता है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और काफ़ी हद तक जो है आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, और हमेशा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो कि ताकि वो लोग भी इस वजह से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन करें इसके रिलेटेड, और बेसिकली इससे दूर रहे, इससे बचे, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन अबाउट मंकी पॉक्स, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस ये वीडियो था। आप शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।